पूर्वी लद्दाख में महीने भर से भारत चीन के बीच जारी सीमा तनाव के बीच शनिवार को दोनों पक्षों की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि सीमा पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच ये पहली बड़ी कोशिश है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के जनरल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की। चीन की तरफ से तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर ने अगुवाई की। दोनों पक्षों के बीच ये बातचीत पूर्वी लद्दाख में चीन की साइड में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मॉल्डो में हुई, जहां बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स होती हैं। बैठक की ये जगह टकराव वाली जगह से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे भी जारी रहेगी बातचीत। इंडियन आर्मी के प्रवक्ता के मुताबिक भारत चीन सीमा पर मौजूद स्थिति को देखते हुए भारत और चीन के अधिकारी तयशुदा सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से जुड़ना जारी रखेंगे। शनिवार को दोनों देशों की तरफ से हुई लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत से पहले स्थानीय कमांडर्स के स्तर पर दोनों सेनाओं के बीच 12 राउंड बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा 3 मेजर जनरल स्तर की भी बातचीत हो चुकी है। कई दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकलने के बाद इतने बड़े स्तर पर बातचीत का फैसला हुआ। एक दिन पहले ही दोनों देशों के बीच हुई कूटनीतिक बातचीत में दोनों ही पक्ष एक दूसरे की संवेदनशीलताओं और चिंताओं का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को खत्म करने पर सहमति जताई थी। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी, पैंगोंग सो और गोगरा में पहले की स्थिति बहाल करने की सख्ती से मांग की है। क्षेत्र में चीनी सैनिकों की बड़ी तादाद में तैनाती का विरोध करने के साथ साथ भारतीय इलाकों में भारत द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का विरोध नहीं करने पर भी चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन अप्रैल में जो स्थिति लद्दाख इलाके में थी वहीं पर कायम रहे। मीटिंग के दौरान चीन ने दिखाया उठापन। लद्दाख सीमा विवाद को हल करने के लिए एक और जहां चीन और भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी आमने सामने बैठे थे, दूसरी तरफ चीन का मीडिया धमकी भरे अंदाज में भारत के खिलाफ अनाप शनाप लिख रहा था। चीन सरकार के प्रोपेगेंडा मैगजीन ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि सैन्य बैठक से दोनों देशों के बीच जारी तनाव के कम होने की उम्मीद है, लेकिन हम सीमा मुद्दे पर नहीं झुकेंगे। भारत को सीमा के पास अपने भड़काऊ गतिविधियों को तुरंत रोक देना चाहिए। साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन के बॉर्डर डिफेंस ट्रूप्स ने सीमा पर भारतीय गतिविधियों का जवाब देने के लिए सभी तरह की तैयारियों को पूरा कर लिया है। यानी जिस वक्त मीटिंग चल रही थी तब भी चीन चालबाजियां खेलने से बाज नहीं आ रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ बड़ा खुलासा। चीन ने लद्दाख में बॉर्डर के पास जिन हरकतों को अंजाम दिया है उनका खुलासा अब सैटेलाइट तस्वीरों से लगातार हो रहा है। प्लैनेट लैब्स ने अब तनाव वाले इलाके की नई तस्वीरें जारी की हैं, जो पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे की हैं। ये वही इलाका है जहां पर इन दिनों भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। एलएसी के पास इस झील के उत्तरी किनारे पर 8 पहाड़ियां हैं जो झील में उंगलियों जैसे मिलती हैं। आर्मी इन्हें 8 फिंगर्स कहती है। भारत की सीमा फिंगर 8 तक है, जबकि चीन दावा करता है कि फिंगर 4 तक उसकी सीमा है। फिंगर 4 और 8 के बीच में ही ताज़ा तनाव है। यहीं पर दोनों देशों की सेनाएं लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। सैटेलाइट फोटोज दिखाती हैं कि चीन ने झील के किनारे टेंट लगाए हैं और कई स्ट्रक्चर भी खड़े कर दिए हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि झील के किनारे पहाड़ियों की तलहटी में कई कैंप नजर आ रहे हैं। 27 मई की तस्वीरें दिखाती हैं कि चीन ने फिंगर 4 तक टेंट गाड़ दिए। चीन ने भारत के इलाके में घुसपैठ की है। पैंगोंग झील पर सेना की बटालियन के 2015 से 2017 के बीच कमांडर रहे कर्नल एस डिन्नी का कहना है कि ये स्ट्रक्चर पहले वहां नहीं था। चीन ने पहले भी इस इलाके में टेंट लगाए हैं, मगर इस पैमाने पर नहीं। कुछ दिन पहले तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में भी चीन एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें आई थी, जिनसे साफ था कि चीन ने एलएसी के नजदीक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना शुरू कर दिया है। क्या है भारत और चीन के बीच विवाद? भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। पूरी सीमा 3 क्षेत्रों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी कि जम्मू कश्मीर, मध्य क्षेत्र यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मौजूदा विवाद पश्चिमी क्षेत्र के 2 इलाकों में है।
ये इलाके हैं गैलवान घाटी और पैंगोंग झील से सटा फिंगर एरिया। लद्दाख में स्थित गैलवान घाटी के सीमा के पास चीन ने 80 टेंट बना लिए हैं। इसके जवाब में भारत ने अपनी सीमा में भी 60 टेंट बना लिए हैं। यहाँ भारत ने एक डिफेंस फैसिलिटी सेंटर भी बना रखा है। चीन इस सेंटर को गैर कानूनी बता रहा है। न केवल ये डिफेंस सेंटर बल्कि सीमा के पास बनाई गई 2 सड़कें भी चीन की बेचैनी बढ़ा रही हैं। दोनों देशों के बीच पिछले महीने की शुरुआत में गतिरोध की शुरुआत हुई थी। उसके बाद भारत ने फैसला किया कि पैंगोंग सो, गलवान वैली, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी जैसे सभी विवादित जगहों पर चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए भारतीय सैनिक मजबूत रुख अपनाएंगे। आपको बता दें कि चीनी सेना ने पैंगोंग सो और गलवान वैली में करीब 2500 जवानों को तैनात किया है। इसके अलावा धीरे धीरे वह अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों की जमावड़ी को बढ़ा रहा है। सूत्रों ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने एलएसी से सटे इलाकों में बड़े पैमाने पर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। इससे पैंगोंग झील से करीब 180 किलोमीटर दूरी पर मिलिट्री एयरबेस का आधुनिकीकरण भी शामिल है। पैंगोंग झील से सटा फिंगर एरिया। भारत और चीन के बीच दूसरा विवाद पैंगोंग झील से सटे फिंगर एरिया का है। पैंगोंग झील से सटी पहाड़ियों को फिंगर एरिया कहा जाता है। इनमें से 8 पहाड़ियों पर चीन अपना दावा कर रहा है, जबकि ये इलाका भारत का है। इनमें से भारत के पास सिर्फ 4 पहाड़ियां ही हैं। बाकी 4 पहाड़ियों पर चीन कब्जा जमाए बैठा है। चौथी पहाड़ी पार कर 5वीं पहाड़ी पर कब्जा करने की चीन लगातार कोशिश करता रहता है।